नांदेड़ जिले के नायगांव विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। नायगांव क्षेत्र में कांग्रेस ने दिवंगत सांसद वसंत चव्हाण की याद में शोक सभा आयोजित की थी, लेकिन इस सभा के बैनर पर पूर्व सांसद भास्कर राव पाटिल खतगांवकर की तस्वीर नहीं लगाई गई। खास बात यह है कि नायगांव में खतगांवकर की बहू मीनल खतगांवकर ने कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में अपना प्रचार शुरू कर दिया है। खतगांवकर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में इस शर्त पर शामिल हुए थे कि उन्हें टिकट दिया जाएगा। हालांकि नायगांव से मीनल खतगांवकर को कांग्रेस के भीतर ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। नायगांव क्षेत्र दिवंगत सांसद वसंत चव्हाण का गढ़ है और चव्हाण परिवार अपने इस गढ़ में किसी प्रतिस्पर्धी को नहीं चाहता। इसी कारण खतगांवकर को अनदेखा किया जा रहा है, ऐसी चर्चा है। इस मामले पर रविंद्र चव्हाण ने सफाई दी कि बैनर पर खतगांवकर की तस्वीर गलती से नहीं लगाई गई। उन्होंने बताया कि भास्कर राव पाटिल खतगांवकर को औपचारिक निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन वे शहर से बाहर होने के कारण सभा में शामिल नहीं हो सके। खतगांवकर और मीनल खतगांवकर की इस कार्यक्रम में गैर मौजूदगी अब चर्चा का विषय बन गई है। आज नायगाव येथे नायगाव विधानसभा मतदारसंघातील नायगाव उमरी धर्माबाद तालुक्यातील काँग्रेस कमिटी तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने ही शोकसभा आयोजित केलेली होती। खरं तर भास्करराव पाटील खतगांवकर यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला, पण तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने त्यांचे फोटो टाकण्याचं बॅनरवर राहून गेलं। ते काय अनावधानाने राहिलेली आहे, ते काय जाणून बुजून नाही टाकली अशातला भाग नाही आहे। आम्ही दादांनाही रीतसर निमंत्रण दिलं होतं, पण ते कुठंतरी बाहेरगावी गेले असल्यामुळं आज या ठिकाणी उपस्थित राहू शकले नाहीत। ते सहपरिवार कुठंतरी बाहेर गेलेत आज। मी पूर्वी म्हणल्याप्रमाणे प्रत्येकाला अधिकार आहे पक्षाकडे तिकीट मागण्याचा। डॉक्टर मीनलताई खतगांवकर यांनी रीतसर असं पक्षाकडे मागणी केलेली आहे आणि त्याचाच एक भाग असू शकतो। आज आखरी घटकापर्यंत प्रत्येक उमेदवार प्रयत्न करतो की आपल्याला या ठिकाणी तिकीट मिळावं। तसं काही होणार नाही। या ठिकाणी माजी खासदार भास्कररावजी पाटील खतगांवकर हे ज्येष्ठ नेते आहेत आणि निश्चितच त्यांनी मार्गदर्शन केल्यानंतर पक्ष अधिक पक्षाला बळकटी येईल असं मला वाटतं।